नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। खबर दिल्ली से है, जहां पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर भारत में चीनी राजदूत जू फीहोंग ने कहा, हमें सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और आपसी सम्मान और आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे हैं कि चीन और भारत एक दूसरे के प्रतिद्वंदी या खतरा नहीं है, बल्कि सहयोग और विकास के अवसरों में साझेदार हैं। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े विकासशील देशों और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चीन और भारत के बीच संबंध द्विपक्षीय दायरे से आगे बढ़ गए हैं और क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व रखते हैं। पड़ोसियों के बीच मतभेद होना सामान्य बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सही तरीके से कैसे देखा और संभाला जाए। As the two largest developing countries and the major emerging economies in the world, the relationship between China and India has transcended bilateral scope and bears regional and global significance. On the basis of the principles of mutual respect, mutual understanding, mutual trust, mutual accommodation, and mutual accomplishment, we are willing to work with the Indian side to achieve bilateral relations on a healthy and stable track, and work together to build a community with a shared future for mankind. Firstly, we should follow the right direction and enhance mutual respect and mutual trust. President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi have reached the important consensus that China and India are not rivals or threats to each other, but are partners in cooperation and development opportunities. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। रायबरेली जिले में एक बार फिर से पुलिस का लापरवाही भरा रवैया सामने आया है। गदागंज पुलिस जहां लूट की घटना का खुलासा नहीं कर पाई थी, वहां एक शराबी को छोड़कर एक बार फिर से अपनी किरकिरी करा दी है। दरअसल एक दबंग नशे की हालत में डॉक्टरों के साथ गाली गलौज की और सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने ही आरोपी फरार हो गया और पुलिस हाथ पर हाथ धरे वहीं बैठी रही। वहीं पुलिस की लापरवाही को देखकर डॉक्टरों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर ज्ञान सिंह सिसोदिया ने बताया कि इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर अजय कुमार थे, तभी रात के करीब 10 बजे एक नशेड़ी युवक शराब के नशे में अस्पताल परिसर के अंदर आ गया और तोड़फोड़ कर हंगामा करने लगा। तत्काल डॉक्टर ने सीएससी अधीक्षक को शराबी युवक की हरकतों के बारे में जानकारी दी तो उसने डॉक्टर और सीएससी अधीक्षक के साथ भी गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। देखिए, हम लोग पूरी शिद्दत से ड्यूटी करते हैं। आज भी ड्यूटी चल रही थी। डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे, डॉक्टर अजय, और मरीज देख रहे थे। इतने में एक अनजान आदमी पता नहीं कहाँ से आया और वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया उसने, और भद्दी भद्दी गालियां जो हमने कभी सुनी नहीं। अच्छा, उसको जितना मना किया जा रहा था उतना ही वो गाली दे रहा था। तंग आके बाद में 112 को फोन किया गया, 112 आई भी और हमने उसको सुपुर्द भी किया 112 के किए, लेकिन उसको पता नहीं, मुझे समझ में क्यों जाने दिया, वो चला गया चुपचाप उसके बाद, और कोई उस पर एक्शन भी नहीं हुआ। हम इसी उम्मीद से यहाँ पे आए हुए हैं कि इस पे तुरंत एक्शन हो और उसको पकड़ा जाए। नहीं तो इस तरह से इस गाली गलौज के माहौल में गांव में हम लोग हैं बिल्कुल एकदम बीहड़ में, और वहाँ कोई सेफ्टी है नहीं हम लोगों की। आए दिन इस तरह का होता है हमारे साथ, और उसको, वो दारू के नशे में टुल है, उसको पकड़ा जाए और उसका मेडिकल कराया जाए पहले। हम नहीं, वो चला गया। क्या कहा उसके बाद? हमने कहा उससे, तो जो वो थे कांस्टेबल, तो उन्होंने कहा हम जी पुलिस पे फोन पे बात कर रहे थे, इतने में वो चला गया। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। सालों से जर्जर बिल्डिंग में काम कर रहे हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों को जल्द नया कार्यालय मिलने वाला है। नए कार्यालय की बिल्डिंग का निर्माण भी शुरू हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि करीब 9 करोड़ रुपए के बजट से हरिद्वार नगर निगम कार्यालय के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग में अधिकारियों और मेयर के कार्यालय बनाए जाएंगे। जनता की सुविधा के लिए सबसे नीचे वाले तल पर पब्लिक डीलिंग के काम होंगे और अगले साल तक बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि नगर निगम हमारा हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार से बहुत पुरानी बिल्डिंग यहाँ नगर निगम की थी, और
हमारे कर्मचारी अधिकारियों की दक्षता बढ़े। हर चीज में आप देखते हैं कि एक सोच बनती है कि हम एक अच्छे वातावरण में काम करें। ऐसी स्थिति में यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पे 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने यहाँ प्रारंभ हो रखा है, और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि ये कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई, 3 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर पहले ब्लॉक यानी पहली मंजिल में जो हमारे स्थानीय लोग होंगे, लाभार्थी होंगे, उनके लिए वो कक्ष, वो तल होगा जिसमें उस प्रकार के ऑफिस होंगे जो उनकी सुनवाई, उनके काम, उनके निराकरण का वो तल होगा। उसके बाद दूसरे तल में जो हमारे अधिकारीगण हैं उनका एक पूरे ऑफिसेज वगैरह बनेंगे, चाहे हमारे अभी वर्तमान में एमएनए हैं, फिर बाद में हमारे जो अध्यक्ष होंगे यानी मेयर होंगे या अन्य अधिकारीगण, और उसके बाद सबसे ऊपर यानी तीसरी मंजिल पे एक जो हमारा अकाउंट सेक्शन या इस प्रकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनपे जो है कक्ष बनेंगे। यानी 3 मंजिला ये बन रहा है, और एक उसमें गुंजाइश भी रखी है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद भी हम उसमें अपने और मंजिल बना सकेंगे। 1 साल इस काम को होने में लगेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 साल के अंदर यानी अगले नवरात्रे में इसका उद्घाटन होगा। तब हमारे इस पूरे नगर निगम के अधिकारीगण अपने एक नई दक्षता के साथ, नए योग के साथ, नए उमंग के साथ यहाँ पे काम करेंगे। और उसके साथ साथ मेरे द्वारा भी यहाँ एक ऑफिस का भी निरीक्षण आपस में निरीक्षण किया गया, जहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनने की स्थिति मैं देख रहा था, और जहाँ मुझे एक लाभार्थी द्वारा ये बताया गया कि 1 साल पहले उसने अप्लाई किया था, उसको जवाब नहीं मिला। तो मैंने अभी निर्देशित किया है मैंने को कि एक बड़ा कैंप लगा के, ऐसे और भी केसेस होंगे, हो सकता है संख्या थोड़ा ज़्यादा हो, उसके तमाम उन लाभार्थियों को हम कैसे लाभ दे सकें, क्योंकि अंतोगत्वा हमारी धामी सरकार का एक ही मकसद है, हम जनता को कैसे लाभ दे सकें, कैसे उनको राहत दे सकें, उसके लिए कैंप लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, हरिद्वार। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की याचिका खारिज किए जाने पर, जिसमें उन्होंने कथित MUDA घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। सभी पक्षी दलों को इस मुद्दे को उठाना चाहिए क्योंकि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस तरह के राज्यपालों को हटाया जाना चाहिए और इसी के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा, संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि राज्यपाल मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला है तो राज्यपाल मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। यह अदालतें ही तय करती है कि कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। तो एक गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग करना, और अभी पीछे आपको मालूम है कि यहीं जुलाई में मेरा ख्याल दिल्ली में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर्स की, तो उन्होंने बीजेपी के गवर्नर आकर ये कहा कि हम तो एक्टिव बनेंगे, हम पैसिव गवर्नर नहीं हैं, हम तो एक्टिव गवर्नर हैं। तो हम तो एक्टिव तरीके से प्रदेशों में काम कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल के गवर्नर हो, चाहे केरला के गवर्नर हो, चाहे तमिलनाडु के गवर्नर हो, चाहे कर्नाटका के गवर्नर हो, चाहे पंजाब के गवर्नर हो, चाहे दिल्ली के गवर्नर हो। तो एक उदाहरण तो आप देख ही रहे हो। तो एक गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जिसके कामकाज से सरकारें गिरा जा सकती, यही हो गया ना। और फिर बात करते हैं गीता की, तो ये कृष्ण हो रही है क्या? चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बेबुनियाद आरोप तो कहते हो, अब क्या होगा कि जांच होगी, फिर कहेंगे साहब जांच कैसे करें, चीफ मिनिस्टर तो यहां कायम है, या तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे, ठीक, या तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे, ठीक है, या जांच सीबीआई को जानी चाहिए। अगर सीबीआई को गई तो आपको मालूम है क्या होगा। तो षड्यंत्र है, सरकारें गिराने का षड्यंत्र है। तो या तो 10th शेड्यूल का दुरुपयोग होता है या लोग खरीदो फरोख्त होता है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली।
गाजियाबाद में धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई, स्कूल के पीटीआई सहित कई लोग हिरासत में। गाजियाबाद के सेवानगर इलाके में धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सोमवार रात की बड़ी कार्रवाई। शिकायत के अनुसार एक मकान में धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों की जांच में यह आरोप सही पाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोपों से जुड़ी जानकारी मिली है। पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें इनग्राहम स्कूल के पीटीआई गेराल्ड मैथ्यूज मैसी भी शामिल हैं। उनके साथ 4 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। कल दिनांक 23 सितंबर 2024 को थाना नंदग्राम में एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सेवानगर चौकी नंदग्राम में एक मकान के अंदर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा और अन्य संबंधित एजेंसियों के द्वारा व्यापक रूप से जांच पड़ताल की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया ये मामला सत्य प्रतीत हो रहा है। आज इस संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनमें इनग्राहम स्कूल के पीटीआई गेराल्ड मैथ्यूज मैसी प्रमुख रूप से हैं और उनके साथ उनके 4 अन्य साथी हैं, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा बड़ी संख्या में धर्मांतरण की प्रक्रिया की बात सामने आई है पूछताछ के दौरान। इसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।